जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी का बुलावा आता है तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे इस ईयर में इतना ब्लेस कर रहे हैं, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था गुरुजी मुझको इतना ब्लेस करेंगे। और मैंने पहले भी आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर किए हैं अपने कि किस तरीके से मुझे इस ईयर में गुरुजी ने मेरा खाता खोला, किस तरीके से खजाना दिया मुझे कि सत्संग अटेंड कराया था अप्रैल के महीने में इस साल से। तब से लेके अब तक हर मंथ में गुरुपा मुझे एक सत्संग अटेंड करवा रहे हैं अपना, और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग 8 जुलाई को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये शुक्राना सत्संग 7 जुलाई का है, हमारे प्यारे गुरुपा के जन्मदिन का और उनके बर्थडे का। और किस तरीके से उन्होंने मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ सोची थी और कितना ब्लेस वो मुझे करवाना चाहते थे, मुझे ये फ़ील करवाया गुरुपा ने। और मैं किस मुँह से, किन शब्दों से गुरुपा का, अपने प्यारे गुरुपा का, गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं। मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग 7 जुलाई का है, जिस दिन गुरुपा का बर्थडे होता है, हमारे गुरुपा का बर्थडे होता है। और 6 तारीख को मुझे मेरी ऑफ़िस में एक जो मैम है, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे? तो मैंने उन्हें हाँ बोला। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ हम सुबह लेकिन 5 बजे घर से निकल जाएंगे। तब मुझे वहाँ थोड़ा डाउट हुआ। तब मैंने उन्हें बोला कि मैम, मैं मना नहीं कर रही हूँ और मैं आपको कंफर्म कर दूँगी रात तक। ठीक है, उसके बाद मेरा कंफर्म ही नहीं हुआ। फिर मेरा गुरुजी को पता है कि मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे पे क्या नेगेटिविटी है, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती कि मेरी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। और हालाँकि गुरुजी ने तो बुलावा भेजा, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। उन्होंने जैसे मर्ज़ी मुझे भी बोला, बुलवाया आंटी जी से। उन्होंने मुझे टेस्ट किया, क्या था कि मैं कैसे करती हूँ। मैंने कोशिश करी पूरी अपनी, गुरुपा उन्हें सब पता है, सब चीज़ें पता है। और मैं कितने टाइम से इस दिन का वेट कर रही थी, और वो भी उनके बर्थडे वाले दिन। तो मुझे नहीं पता गुरुपा उस दिन मुझे क्या ही ब्लेस करने वाले थे। और फिर वही था, रात तक बहुत चीज़ें डाइसी रही। मैंने अपनी ऑफ़िस वाली मैम को बोला कि मैम मैं आपको सुबह ही बताऊँगी, और मेरा उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो जाती हैं। और फिर एक चीज़ और हुई कि गुरुपा को भी पता है कि ये बेटी है, इसके साथ क्या हो रहा है अभी, मतलब वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है जब गुरुपा मेरा वो वाला रोग काट देंगे, या अभी काटा नहीं है उन्होंने, वो चीज़ मेरी लाइफ से नहीं बाहर निकाली है जो मुझे परेशान करती है। तो भी उन्होंने ट्राई किया मेरे लिए, और पॉसिबल हो पाता तो मैं ज़रूर जाती। तो मेरी ही नेबर में एक आंटी जी रहती हैं, जिनके यहाँ मेरा पहला सत्संग मैंने अटेंड करा था। गुरुजी ने मेरी लिए जो पहला सत्संग अप्रैल महीने में शुरू करवाया था, तो उन्हीं आंटी जी के घर से करवाया था। तब मुझे ये पता था कि वो बर्थडे पे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। तब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई। गुरुजी ने देखिए वैसा भी इंतज़ाम करा दिया, क्योंकि जो ऑफ़िस वाली मैम थी वो मुझे मेट्रो से जाने के लिए बोल रही थी, ठीक है? और जो मेट्रो की शायद स्टार्टिंग होती है वो 5:30 के अराउंड होती है, और हम दिल्ली में रहते हैं, तो मतलब पूरी मेट्रो चेंज करके 2 घंटा हमें वहाँ पहुँचने में लगते। तो भी मेरे को मेट्रो की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इस चीज़ में कोई नहीं था। मेरे लिए मेन जो एक मेरे अंदर का जो एक डर था, या मैं बोलूँ, मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी। मेरे हेल्थ इश्यूज़ जो मुझे होते ही हैं ये चीज़ करने से, तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं रोक ही रही थी। तो मैंने मेरी नेबर आंटी से बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ चलिएगा। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दी, वो तो 4:30 जाएँगे मॉर्निंग में।
ठीक है, वही 4:35 के अराउंड उन्होंने मुझे ऐसा बोला, 4:30 हम लोग निकल जाते हैं, एक सवा घंटा हमें लग जाता है और आप हमारे साथ गाड़ी में चलिएगा। तो गुरुजी ने मुझे एक और ऑप्शन भी दिया कि चल तू मेरी बेटी है, तू नहीं आ पा रही है जो भी तुझे प्रॉब्लम की वजह से, तू मेट्रो में ना ट्रैवल करके मैं तेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करा देता हूँ। आंटी जी ने, जो मेरी साथ की नेबर थी, उन्होंने मुझे बोला भी कि आप सुबह तक हमें बता दिएगा। तब फिर मैंने बस सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ दी। मैंने कहा गुरुजी अब आपकी मर्ज़ी, आपका बुलावा आया है और आप अ, देखिएगा कैसा क्या है मेरे साथ, उसके हिसाब से आप चाहते हैं पूरी तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ ना हो, तो आप मुझे टाइमली उठा दीजिएगा, ठीक है। मुझे उन्होंने भी बोला था, मेरी नेबर आंटी ने, कि सब गुरुपा की मर्ज़ी है और अगर आप एक बार गुरुपा से बोलेंगे और वो चाहते होंगे तो वो आपको खुद ही उस टाइम पे आपको उठा के बड़े मंदिर के लिए भेज देंगे। तो मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया, लेकिन ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं नहीं जा पाई और पूरा दिन मैं उस दिन रिग्रेट में थी। पूरा दिन मैं थोड़ा डाउन फ़ील कर रही थी कि इतना बड़ा दिन है हम गुरु परिवार का, गुरु संगत का, तो मैं नहीं जा पाई और मैं तो कितने सालों से इस दिन का वेट ही कर रही थी। और पूरा दिन मैं यही सोचती रही, मैं अपने आप को बहुत ही बोलती रही कि देख गुरुजी ने बुलाया तुझे, तू नहीं गई, तेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है और तूने ठुकरा दिया गुरुजी का बुलावा, अब गुरुपा नहीं भेजेंगे तुझे कभी बुलावा। इतने साल से तू वेट करती रही, इतना सब्र करके, तूने कभी मांगा नहीं कि मुझे गुरुजी बुलाओ, और देख आज, मतलब मैं ये सब चीज़ें, मैं पूरा दिन अपने आप को इतना वो फ़ील करती रही, इतना बोला मैंने खुद को, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा दिन है, तूने क्या किया ऐसा ख़ास आज गुरुजी के लिए, तू उनके दर्शन नहीं कर पाई, उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई। पूरा दिन मैं अपने आप को यही बोलती रही। और फिर मेरे साथ में एक दूसरी मैम है, मैंने उनको भी ये चीज़ बोला कि मैम मैं नहीं गई और ऐसा-ऐसा सब हुआ। तब उन्होंने बोला कि नहीं कोई नहीं, गुरुजी ब्लेस करेंगे आपको, उनकी मर्ज़ी होगी। मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा पॉज़िटिव करने की कोशिश करी और मतलब फिर भी मेरे अंदर से ये चीज़ नहीं जा रही थी। मैं बहुत पूरा टाइम मेरे को यही ख़्याल आ रहा था कि मैं हाफ़ डे लेके ऑफ़िस से चली जाऊँ, जितना मर्ज़ी भीड़ हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी मुझे लाइन मिल जाए, मैं चली जाती हूँ। और इस तरीके से पूरा दिन मेरे दिमाग में से वही बड़े मंदिर और गुरुजी का आता रहा कि गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए होंगे, गुरुजी मुझसे नाराज़ होंगे, मैंने उनका बुलावा नहीं एक्सेप्ट किया, मैं नहीं गई। और मैं चली गई होती, देखा जाता मेरी हेल्थ को कुछ भी होता, तो मैं चली गई होती, इस तरीके से बोलती रही। फिर 4 बजे की बात है, ऑफ़िस में जो वहाँ पे मेरी जो वो हैं सीनियर मैम है, कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने बोला कि जो मैम मुझे सुबह अपने साथ बड़े मंदिर लेके जाना चाहती थी, उनके घर सत्संग है। और 4 बजे एकदम से सडनली उन कोऑर्डिनेटर मैम ने बोला कि सबको बुलाया है, सब चलिए। और मैं बिल्कुल शॉक हो गई और मुझे यही हुआ कि ऐसा कैसे एकदम गुरुजी ने बोल दिया। और फिर भी पता नहीं संगत जी और क्या था उस दिन, मेरे मुंह से सिर्फ नहीं 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 निकलता जा रहा था। पहले बड़े मंदिर के लिए, फिर सत्संग में जाने के लिए भी मैंने पहले बहुत डिनाई किया, मुझे रीज़न नहीं पता। गुरुपा को ही पता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्या थी, क्या कितनी बड़ी नेगेटिविटी थी, या क्या मेरा इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए गुरुजी पहले मुझे बड़े मंदिर बुला रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला चल ठीक है कि तू नहीं आ पाई या तू नहीं आ सकी, जो भी रीज़न थे, लेकिन मैं अपने सत्संग में बुला के भी तुझे तेरा वो कष्ट आज तो काटूंगा ही, मैं ब्लेस करूँगा ही। लेकिन मैंने इतना डिनाई किया। फिर जो मेरे साथ की एक मैम है, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप चलिए, आप चलिए, आधे 1 घंटे की बात है, आप चाहे जल्दी चले जाना और आप चलिए, आपको वरना बाद में बहुत रिग्रेट होगा। जैसे ही उन्होंने मुझे ये लाइन बोली, मैं तुरंत तैयार हो गई और हमारे सारे मेरे जितने भी ऑफ़िस कलीग्स थे, हम लोग 3 स्कूटीज़ पे हम लोग गए, हम 6 लोग गए मैम के घर। और हम लोग गए और इतना अच्छा फ़ील हुआ कि गुरुपा ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया। मुझे एट द एंड यही समझ में आया कि गुरुपा को आज मुझे ब्लेस करना ही था। मैं उन संगत में से थी जो गुरुपा ने खुद चुना मुझे कि मैं इसको आज ब्लेस करूँगा, मैं इसको अपने सत्संग में या अपने बड़े मंदिर बुलाऊँगा ही बुलाऊँगा।
एक रास्ता था जिस पे मैं नहीं चल पाई, तो गुरुपा ने दूसरा एट द एंड, दिन ख़त्म होने से पहले, और हम वहाँ गए, चाय प्रसाद लिया हमने, जो भी सब चीज़ें बनाई हुई थी आंटी जी ने, जल प्रसाद लिया हमने, उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी होता है, कड़ा प्रसाद था, मुझे कड़े प्रसाद की गुरुजी ने सेवा ब्लेस कर दी। जिन आंटी के घर पे था उन्होंने मुझे बोला चलिए आप अपनी सेवा करिए, सीधा उन्होंने मुझे यही बोला, और मैं सुबह से यही सोचती हुई जा रही थी गुरुपा की शायद मैं बड़े मंदिर जाती तो मुझे सेवा करने के लिए मिल जाती। देखिए गुरुपा मतलब उन्होंने किस तरीके से मुझे ब्लेस कर दिया। और वहाँ गई तो वहाँ मैंने कड़ा प्रसाद की सेवा करी, चाय प्रसाद की सेवा करी, और हमने वहाँ गुरुजी का बर्थडे केक काटा, और इतने दिन से मेरा मैंगो केक खाने का मन था गुरुपा, और देखिए आंटी जी ने वही मैंगो केक गुरुपा के बर्थडे पे बनाया हुआ था, कटिंग करी, हम सब ने केक प्रसाद खाया, और हमने खूब नृत्य किया गुरुपा का बर्थडे पे, हम सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और जो भी सब था, आरती वगैरह थी, और जितना भी हम अटेंड कर पाए बहुत अच्छा रहा। गुरुपा का मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने किस तरीके से अपनी इस बेटी को ब्लेस किया है, और मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो, कुछ भी हुआ हो तो मुझे माफ़ करेगा गुरुपा। और मुझे पता है आपने मेरा कोई ना कोई कष्ट रोग काटा है गुरुपा, मैं इस चीज़ की 110% श्योर हूँ। और जिस तरीके से आपने मुझे एंड दिन ख़त्म होने से पहले पहले भी ब्लेस करके, मैं सिर्फ नहीं डिनाई मोड में चल रही थी, आपने बुलाया, ज़बरदस्ती बुलाया, आपने बोला नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी थी तो मुझे जाना ही था। किसी के भी ज़रिए, चाहे उन मैम का भी मैं शुक्राना करूँगी, उन्होंने मेरे को इस तरीके से बोला कि आपको रिग्रेट होगा, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया, और बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, सब बहुत अच्छे से गया, हमें उधर केला प्रसाद मिला, जो भी सब था, बहुत अच्छा दिन बना दिया गुरुपा ने, मेरा कोई रोग कष्ट काट ही दिया उन्होंने, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और एक और सत्संग मैं शेयर करूँगी छोटा सा, कि मैं पूरे दिन जिस तरीके से मैंने आपके साथ सबके साथ शेयर किया कि मैं बहुत निराश थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रही थी, अपने आप को रिग्रेट फील कर रही थी, तो मुझे आज सुबह ऑफिस जाते हुए पोस्ट आती है, गुरुपा का मैसेज आता है कि तू निराश मत हो, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तू कल नहीं आ पाई। इस तरीके से देखिए संगत जी, मैं पूरा दिन इस चीज़ को लेके परेशान थी कि गुरु जी मुझसे नाराज़ होंगे, मेरे गुरुपा नाराज़ होंगे, लेकिन मुझे साफ साफ बता दिया कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तू नहीं आ पाई, कोई नहीं, मैंने तुझे ब्लेस किया, वो मुझे समझ में आ गया। और मेरे को इतना रिलीफ़ मिला कि गुरुजी मुझसे नाराज़ नहीं हैं, वो समझ पाए, फिर भी उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा बहुत मैं बोलूँगी डिवाइन सत्संग ही मैं बोलूँगी, गुरुपा के बर्थडे पे हुआ। और मेरे को इतनी जल्दी जल्दी बुलावा भेजने के लिए, मेरे रोग कष्ट काटने के लिए गुरुपा मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं इतने टाइम से गुरुपा से एक अरदास भी करी हुई थी, मेरी भाई है जो उसकी जॉब को लेके बीच में बहुत ज़्यादा हमारा एक डिफ़िकल्ट फेस आ गया था, उसके लिए भी मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि या तो गुरुपा आप उसकी जॉब चेंज करवा दीजिए, या फिर उसी जॉब में ही कुछ उसके लिए बेटर कर दीजिए, लेकिन जो भी करिए मेरे भाई के फेवर में करिए, जो उसके लिए बेटर हो, जो आपको बेटर लगता है ना गुरुपा, वो चीज़ करिए। तो मेरा भाई दोनों चीज़ के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन गुरुपा की जो भी मर्ज़ी थी, तो भाई का गुरुपा ने जॉब स्विच करा दिया है। और जो भी गुरुपा ने बेटर समझा, जो भी इंक्रीमेंट मिला है गुरुपा की मर्ज़ी से मिला है। और जितना गुरुजी को लगता होगा मेरा भाई डिज़र्व करता है। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मेरी हर एक अरदास पूरी करी है, और हमारे बेटरमेंट के लिए आप हर चीज़ करते हैं गुरुपा। मैं अपने भाई की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, हालाँकि वो आपसे नहीं जुड़ा है, लेकिन मैं वही इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ कि कोई भी एक फ़ैमिली में जुड़ जाता है तो गुरुपा सबकी को ही ब्लेस कर देता है। तो मैं अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरी मम्मी को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और अब तो मेरी मम्मी को भी गुरुपा ने राज़ी कर दिया, उन्होंने बोला कोई नहीं, तू कल नहीं जा पाई बड़े मंदिर, तो तू किसी और वीकेंड पे जा, तू छुट्टी वाले दिन जा, दोनों मैम के साथ जा अपनी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ कि घर वाले राज़ी हो गुरुजी, तो ही वो काम होगा, उसी में सुकून है, घर वालों का सपोर्ट होता है। तो मैं एट द एंड हर अपने रिश्ते में, अपनी हर एक अरदास में गुरुपा आपसे यही प्रे करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि घर वाले राज़ी हों, तब तक का मुझे सब्र दीजिए गुरुपा, मुझे हिम्मत दीजिए, पेशेंस दीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में तो माफ़ करना।
मैंने इससे पहले भी एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, जो काफ़ी शायद लॉन्ग हो गया है और मैंने आंटी जी को शेयर किया था, लेकिन वो सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, और क्योंकि गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है। और मेरे इससे पहले जितने भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, वो एक-एक दिन में आंटी जी के चैनल पे शेयर हुए हैं। तो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, और जब गुरुजी गुरुपा चाहेंगे तभी मेरा वो पहले वाला सत्संग शेयर होगा। और गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो ये सत्संग शायद उससे पहले भी शेयर हो जाएगा, जब जिसके पास जहाँ जो पहुँचना है। और गुरुपा ने इतना हिम्मत वाला बना दिया है, पहले मैं जिन चीज़ों को लेके डरती थी, वो चीज़ें बिल्कुल हिम्मत में बदल गई है। अब गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी दिमाग में रहते हैं। और जिन चीज़ों को लेके मैं डरती थी, अब मेरे को सीधा ऐसे हो गया है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता, जब तक मेरे ऊपर बैठा हुआ मेरा मालिक, मेरे महादेव, मेरे महाकाल, मेरे गुरुपा नहीं चाहेंगे ना कि मैं गिरूँ, मेरा बुरा हो। कोई मजाल नहीं है दुनिया में कि मेरा बुरा करके मेरे साथ मेरे को नीचे गिरा दे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत गुरुपा ने दे दी है, और मैं चाहती हूँ सारी संगत इस चीज़ को फॉलो करे, सब हिम्मत वाले बन जाए, गुरुजी पे इतना फेथ कर ले, इतना फेथ, जितना हम फेथ करेंगे गुरुपा उसको इंटू डबल, इंटू 200 करके दिखाएंगे कि तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, इतना तू बोल रही है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे मिराकल्स करता हूँ। तो गुरुपा सबको हिम्मत दीजिए, मुझे भी हिम्मत और दीजिए। मेरा पेशेंस लेवल गुरुपा थोड़ा डाउन हो गया है कुछ चीज़ों को लेके, वो चीज़ आपको पता है। और मुझे नेगेटिविटी से दूर रखिए गुरुपा, मुझे हिम्मत दीजिए। जो भी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सब हुआ है, मुझे पता है आपके अलावा वो कहीं और ठीक नहीं हो सकती गुरुपा। मैं हर जगह थक के हार चुकी हूँ, और मेरा विश्वास आपने बढ़ाया ही बढ़ाया है। मुझे पता है सिर्फ़ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। गुरुपा मुझे मैसेजेस देते हैं, और मुझे फुल फेथ है, और कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। जिन चीज़ों को लेके मैं डरती थी, मन में वहम आता था, वो सब गुरुजी ने अपने आप दूर कर दिए हैं। और गुरुपा, और आज भी मैंने आपसे कुछ अरदास करी थी कि मुझे साइन दीजिएगा गुरुपा, 2 ऑप्शंस के साथ। और जैसी आपकी मर्ज़ी गुरुपा, हालाँकि वो दोनों ऑप्शंस में से मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। तो आपकी मर्ज़ी है गुरुपा, जब आप दिखाने जाएँगे। मैं वेट कर रही हूँ, आपकी बेटी वेट कर रही है, सब्र कर रही है। सब ठीक हो गुरुपा, आपको पता है मैं अभी पूरा ओपन करके नहीं चीज़ें बोल सकती, लेकिन मुझे पता है टेलीपैथी आप तक पहुँच रहा है, मेरा शुक्राना, और मेरे मैसेजेस पहुँच रहे हैं आप तक गुरुजी। तो जल्दी से जल्दी मैं अरदास करूँगी कि जो मैंने आपसे आज छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी, या जो मैंने आपको साइंस देने के लिए बोले थे गुरुपा, वो मेरे सामने आ जाए। और जिस भी फॉर्म में, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे हिम्मत दीजिएगा। आगे का मैं गुरुपा फिर आपसे ही सब कुछ शेयर करती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। और मेरा लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि गुरुजी के होते हुए किसी की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ गुरुपा ही अल्टीमेट ट्रुथ है, सच्चाई वही है। एट द एंड हमें लाइफ में मिलना उन्हीं से ही है, उन्हीं के पास जाना है। तो अभी से क्यों नहीं, छोटी एज से क्यों नहीं। और बहुत ब्लेस्ड हैं अगर पूरे परिवार में से आप पहले मेंबर हो कि आपको चुना गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एक स्पेशल स्पेशल चाइल्ड जैसी फीलिंग कराते हैं। स्पेशल चाइल्ड का मतलब कि गुरुपा मेरा बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत स्ट्रगल देते हैं, बहुत पेशेंस लिया है, बात बात में टेस्ट लेते हैं। इतने साल बाद उन्होंने मुझे अपने सत्संग अटेंड करवाए, बड़े मंदिर का बुलावा भिजवाया, इतना फेथ करवाया। तो मुझे लगता है वो पूरा जो बोलते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, वो वाला बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुपा का हूँ। हाँ, मैं उनका फेवरेट चाइल्ड हूँ, ये मुझे फील होता है। और हमेशा वो मेरे साथ है, हाथ पकड़ के मेरे साथ चलते हैं, अंग संग रहते हैं, और सारी विशेस पूरी हो रही हैं जिस भी तरीके से मैंने मांगे। चाहे उनका ब्रेसलेट स्वरूप हो, मुझे एक साथ 2-2 ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किए गए हैं। लगातार हर महीने वो मुझे सत्संग अटेंड करा रहे हैं। पता नहीं क्या रोग, क्या कष्ट, क्या चीज़ मुझे दे रहे हैं, और क्या टेस्ट वो लेते हैं, लेकिन मेरे अंदर बहुत हिम्मत डाल दी है गुरुजी ने, और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैं चाहती हूँ कि मैं तो हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन गुरुपा का शुक्राना ही करती रहूँ, हर दिन शुक्राना करूँ गुरुपा। और मेरी मम्मा का, भाई का, और मेरा भाई बहुत हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा है गुरुजी, आप सब जानते हो, मुझे पता है आप सब देंगे गुरुपा, टाइमिंग आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे। और सबको मैं चाहती हूँ कि आप ब्लेस करें, हेल्थ दे, वेल्थ दे गुरुपा, जो चीज़ अच्छी है वो करें आप सबके लिए, सबको हिम्मत वाला बना दे। और थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करो, और कर्म हमेशा मेरे अच्छे रखना गुरुपा।
कभी नीयत ख़राब ना हो, कभी किसी के लिए बैर पाप ना मन में आए मेरे, कभी अधर्म के रास्ते पे ना चल पाऊँ गुरुजी। किसी से कोई भय डर ना लगे, कोई मुझे हिला ना पाए गुरुपा आपके सिवा। आपके चरणों में ही जगह मिले और आपके गोद में सर रख पाऊँ गुरुपा। आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे गुरुजी। कभी कोई बुरे कर्म ना आए मन में और आपकी रज़ा में ही राज़ी रहूँ गुरुजी। हिम्मत दीजिएगा गुरुपा। और अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी का बुलावा आता है, हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि कब हमें किस बात के लिए बुलावा आ रहा है। चाहे वो गुरु जी के दरबार में बुलावा आए या उनके सत्संग में बुलावा आए। आपको पता है, जब भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है या फिर गुरु जी को हमें ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, तभी गुरु जी हमें अपने सत्संग या अपने दरबार में बुलाते हैं, ताकि अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट है तो गुरु जी उसको वहीं पर कटवा दे। या फिर हमें कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलनी है तो गुरु जी हमें अपने पास बुलाकर ही देते हैं। संगत जी, ऐसे बुलावे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे बुलावे पर गुरु जी के दरबार में या सत्संग में जाने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी हमारे साथ कितने मिरेकल्स करते हैं, हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे कितने कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं, और हम क्या गुरु जी के बुलावे पर उनके पास नहीं जा सकते। संगत जी, गुरु जी के होते हुए हमारे पास कभी भी कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि गुरु जी जब हमारे घर पर विराजमान हैं, हमारे दिल में बसे हैं, हम हर पल गुरु जी को याद करते रहते हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे घर पर कभी भी कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या कुछ भी नहीं टिक सकता, क्योंकि हम तो गुरु जी वाले हैं। गुरु जी की संगत बनने के बाद हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर बहुत नेगेटिविटी है या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। हमें हर पल गुरु जी के दरबार में या गुरु जी के सत्संग में जाते रहना चाहिए, ताकि ये सब जो नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक का लगता है, सब दूर हो जाए। गुरु जी हमें पॉजिटिव बनाए रखें, हमें खुश रख सके। इसलिए गलती से भी कभी भी गुरु जी के बुलावे